अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दोस्तों, सलाम। आज हम फेसबुक लाइव में हाजिर हैं और हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरी मुराद है कैप्टन रज़ा साहब से। सबसे पहले मैं कैप्टन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना वक़्त निकाला है हमारी इस गुफ्तगू के लिए। बेहद शुक्रिया कैप्टन साहब। थैंक यू। अब हम रास्त अपने सवाल-जवाब के मौज़ू पर आते हैं। हैदराबाद एविएशन एकेडमी, इसके आप डायरेक्टर हैं और इस बैनर तले एक प्रोग्राम होने वाला है, एमपीसी पास आउट और एमपीसी परसुइंग स्टूडेंट्स को आपने फोकस किया है। तो दैट्स सबसे राइट। पहले यही बता दीजिए आपका तारुफ मेरे हिसाब से कुछ और मैं करवाऊं या आप समझते हैं कि इतना काफी है? मैं इतना बताना जरूर चाहूंगा कि कैप्टन साहब हाल तक भी एयर इंडिया से जुड़े हुए थे, आपने खिदमत अंजाम दी हैं। वुहान से जो स्पेशल फ्लाइट इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए चलाई गई थी, वो चलाने वाले जो पहली फ्लाइट थी उसमें कैप्टन साहब ही थे। बहरहाल ये एक वन लाइन मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन है जो शायद सही तरीके से इंसाफ नहीं है, बट टाइम लिमिटेशन है, उस हवाले से मुख्तसर सा आपका मैंने तारुफ करवाया। तो कैप्टन साहब बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपने किस किस हवाले से और किसके लिए आपने ये प्लान किया है? ओवर टू यू। जी अच्छा। एक्चुअली ये देखा गया है कि मैं जब रिटायर हुआ था और वहाँ से बॉम्बे से यहाँ पर आ गया था, तो पहले भी आते थे लड़के लोग मेरे पास वेरियस फील्ड से, और अभी भी आते हैं रोज, कि वो अपने तवज्जो से पता मालूम करके आते हैं कि हाउ टू ज्वाइन, और वो जो है कैसे फ्लाइंग स्टार्ट करें। अब यहाँ पर जो है हमारे जो, अगर आप वो मालूमात करने गए पायलट कैसा बनते हैं, तौर पे गूगल में मिलेगा आपको, डिटेल में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं कहीं भी। तो वो जो इंस्टीट्यूट है वो अपना अपना एडवर्टाइज करते हैं गूगल पे कि ऐसा करने से। बेसिकली एक डीजीसीएस साइट होती है जिसमें पूरे रिक्वायरमेंट दिए जाते हैं। अगर आप वो रिक्वायरमेंट में, जैसा मेरे को याद होता है क्योंकि मैं तो लाइन से 38 इयर्स गुजार दिया, और जैसा कि आप बोले हैं इट इज अ वास्ट स्टोरी, 38 इयर्स तक कई एक्सपीरियंस हो जाते हैं। और रहा बच्चों के लिए, कि देखा मैं हर कदम पर, हर फैमिली इधर सो है ना साहिब इस्तिताअत है, और जो रॉयल प्रोफेशंस बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं मेडिसिन, फ्लाइंग, डेडिकेटेड। अगर ये प्रोफेशन को अगर आप अमेरिका में तो हाईली स्किल्ड में डालते हैं, इंडिया और चाइना के लिए ओपन नहीं है वहां पर अमेरिका में, अनलेस यू हैव गॉट व्हाट यू कॉल इट इमिग्रेशन। मैं यहाँ से रिटायर होने के बाद में गया तो मेरे को चांस है, वहां पर था चांस, मैंने मेडिकल किया, मगर क्योंकि मेरे पास इमिग्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड। और आज का पेपर जो है वो भी यही बोलता है कि दुनिया भर से लोग आ जाओ यहाँ पर। हिंदू में आपके पेज पे आया है, बाकायदा राइट अप है कि एक्सपीरियंस पायलट्स की जरूरत है। आज अगर बच्चा अगर एविएशन में अगर कदम रखा, और रहा बच्चों के बारे में कि दे आर ऑल इक्वल, हाउ वी ट्रेन देम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम हमारी फील्ड में कैसा ट्रेन करते हैं, हम कैसा वो बताते हैं, वो उनको अगर बता दिए तो हर बच्चा इक्वल है, दे आर केपेबल, दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ बिकमिंग ए पायलट। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है। अगर मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में उनके मार्क्स अगर आ गए हैं 60 65, अगर जरा 70 भी है, ज्यादा स्कोर की जरूरत नहीं है, एवरेज अगर है, अगर स्ट्रीट स्मार्ट है बच्चा, देन ही कैन मेक इट एज ए पायलट। कोई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया, आप लोगों को ये मालूम है कि वालिदैन को मालूम है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता, पायलट का बच्चा पायलट बनता, दैट मीन्स एवरीवन इज केपेबल। समझे ना? हम कैसा उनको प्लेस करते हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप बिजनेस में प्लेस करिए, आप उनको बिजनेस में बनते हैं, मगर बिजनेस में प्लेस करना या बिल्डर कैसा प्लेस करना, दे कैन ओनली अर्न मनी, they don't have any glamour in the life, except money they don't have anything, and throughout the life they will go on with the money only। मगर कोई अगर महफिल में बैठे हम किसी के पास,
कोई टॉपिक ही नहीं रहता उनके पास बात करने का। तो हम ये चाहते हैं कि जितने यंगस्टर्स है राइट नाउ इन हैदराबाद सिटी, इनवेरिएबली कहीं से भी रहते, कोई भी सिनर्स कहीं से भी रहता, अगर वो बच्चे अगर रियलाइज करेंगे दिस आई हैव टू डू इट, आई हैव टू पुट एन एफर्ट, वो बच्चा बन सकता, सही है ना? उसमें कोई रुकावट नहीं है और एवरीवन इज केपेबल। मेरे हिसाब से जब मेरे बच्चे केपेबल है, मैं केपेबल है, तो आपके बच्चे भी केपेबल है, हर बच्चा केपेबल। उसके लिए एक सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए जो हम पूछ रहे हैं कि वो होना चाहिए। उसके बाद में हम ग्रूम करेंगे उनको, हम उनको जो है गाइड करेंगे कैसा पढ़ना चाहिए। ये जी कैप्टन साहब, एक सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा कि जो संडे का जो प्रोग्राम है उसमें ओनली एमपीसी पास आउट और एमपीसी परसुइंग जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फीस भी होगी, तो इस हवाले से बताइएगा कि एमपीसी के अलावा कोई 10th पास आउट भी उसमें आ सकता है, और रजिस्ट्रेशन फीस के हवाले से भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा, कि वाई रजिस्ट्रेशन फीस? पहले रजिस्ट्रेशन फीस जो है नॉमिनल हम रखेंगे 1500, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव हैंडआउट्स। उनको हैंडआउट्स देंगे और उनका मटेरियल देंगे ताकि उनको आसानी होना, उनके वालिदैन को भी समझ में आना, एक चीज। उसके बाद में एक ही लेक्चर में बोल रहा हूँ कि अंडर द स्काई जो चीज पूछना है, मैंने क्या किया, हमने थोड़े पायलट्स को जो है रिक्वेस्ट किया, मेरे साथ के जूनियर्स और एयर इंडिया के पायलट्स हैं, और जो फ्लाइट्स पे नहीं है, और जो लड़कियां अगर फ्लाइट्स पे है तो वो नहीं आएंगे, तो जो भी हैंगा चाहे इंस्टेंट वो आएगा कि हर चीज जो कुछ भी पूछना है उनके वालिदैन को, क्योंकि वालिदैन जो है स्पॉन्सरर है, समझे ना, और बच्चा जो है पढ़ेगा, ये दो जनों की एंट्री रहेंगी। वालिदैन को भी क्वेश्चन पूछने देते, बच्चा जितना केपेबल है वो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, और इसके बाद में गाइडेंस की जरूरत नहीं रहना चाहिए। He should approach flying club, he should approach the institute, everything he should do it on his own। एक नहीं 2 दफा अगर लेक्चर भी सुनिए, समझे, तो यहाँ वो सब चीज आपको गूगल में नहीं मिलेगी कि क्या ऑप्शंस रहते हैं, कैसा करना चाहिए। और रहा रजिस्ट्रेशन, व्हाट आई फील, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट फीस का स्ट्रक्चर, तो वो जो एंट्री फी है इट शुड बी अराउंड 1500, क्योंकि 2 लोगों को एंट्री दे रहे हैं, विल गिव यू लाइक स्नैक्स दे देंगे, जो भी रनिंग लंच वॉट एवर इट इज। यहाँ पर मेन पर्पज क्या है, एज यू एंटर आपको जितनी चीजें पूछने का है फ्लाइंग के बारे में, अगर आपके बच्चों को बनाना चाह रहे हैं, पायलट बनाना चाह रहे हैं, अगर नहीं बनाना चाह रहे हैं और एल्डरली लोग आप पैसे दिखाते हैं, एंट्री नहीं रहेंगे, क्योंकि इट्स यूजलेस, इट इज यूजलेस फॉर द अदर पीपल। अब रहा कि 10th क्लास, तो 10th क्लास का इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जो इसकी मिनिमम एज है फ्लाइंग स्टार्ट करने की 17 इयर्स, तो 17 इयर्स में वेरेवर इज, अगर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, इसकी स्टार्ट सेकेंड ईयर के बाद में किसी हाल करना है। और अर्लीस्ट एज जिसमें लाइसेंस गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन लाइसेंस दे सकता है वो है 19। तो इसके दौरान दो साल बीच में 2 साल की रिगरस अगर ट्रेनिंग दिए, लोग बोलते हैं हम 2 साल में फ्लाइंग करते हैं, फ्लाइंग इज 1 पार्ट, स्टडी इज 2nd पार्ट। तो यहाँ पर वेरियस सब्जेक्ट्स हैं जो आपके रोजमर्रा जो इंटरमीडिएट के जो एमपीसी में, उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट हेल्पफुल रहती है सब्जेक्ट्स में, एक रहा मैथमेटिक्स, एक रहा फिजिक्स, तो इसीलिए एमपीसी बोलते हैं। अब रहा बच्चा अगर इंटरमीडिएट आर्ट से मगर उसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यस, wherever the mathematics physics line, yes, बीएससी में, पर क्या है एज का तकाजा, अगर एज क्रॉस कर लिए तो इट इज यूजलेस। बिकॉज मैं एज ए कंपनी का ओनर, एयरलाइन का ओनर, मैं ये देखता हूँ कि मेरे को जो कैंडिडेट मिल रहा है ही शुड सर्व माय एयरलाइन फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड टू माय स्टैंडर्ड। हम तो फ्लाइंग करते हैं, वो हो गया, उसके बाद में हमको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका जो स्टैंडर्ड रहता है उस पे जो है आपके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। आप जितना फ्लाइंग में पैसा खर्च करें उससे डबल पैसे वो खर्च करते हैं आपके ऊपर, आपको ग्रूम करते हैं, आपको जो है, क्योंकि आप जो एक एम्बेसडर है एयरलाइन के, कहीं बाहर गए तो आपका मालूम होता है ये इंडिगो का पायलट है। हमको बताते थे एयर इंडिया में कि हम आपको जो है
हर चीज का जो है एहतियात करना पड़ता है, बिकॉज यू आर देयर एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया, समझे ना। तो हर दफा एयर इंडिया के जब आप बात करते हैं तो एयर इंडिया के एम्बेसडर, तो ये ऐसे नजरों से देखते हैं, अरे इट्स अ वेरी वेरी रॉयल प्रोफेशन लाइक मेडिसिन एंड ऑल दैट, यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स, और आपको हर चीज पे टोका जाएगा। व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस थिंग एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट, देन यू आर समथिंग इन द एयरलाइन, समझे ना। आपको, आपने भी देखा होगा ये रेस्पेक्ट कैसी होती है एयरलाइन में, बल्कि जितना स्टाफ होता है एयरपोर्ट में वो अलग ही नजरिए से देखता है आपको पायलट, और आपकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर रहती है सब चीज की, ये आपको बनाते हो। यहाँ पर मेरा आपसे एक और सवाल जी, कि क्या आम तौर पर जो पायलट का कोर्स है उसके हवाले से ये माना जाता है कि इसके लिए काफी ज्यादा बजट की जरूरत होती है, तो जो स्टूडेंट या जो पेरेंट्स ऐसे हैं उनका बच्चा मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उनको इंटरेस्ट भी है इस पायलट बनने में या एविएशन सेक्टर में उन्हें इंटरेस्ट भी है, तो क्या वो लोग भी इस हवाले से प्लानिंग कर सकते हैं? उनके लिए कोई ऑप्शन है क्या? उसके लिए भी आप संडे का जो आपका वर्कशॉप है उसमें आप गाइडेंस देंगे? टोटल 100% देंगे गाइडेंस, क्या क्या ऑप्शंस रख सकते हैं। जैसा आपको मैं एक बता दूं, एक पायलट के लिए मैं रिक्वेस्ट किया, वो तो यहीं के हैदराबाद के, और स्टार्टिंग में आए थे, मैं उनको गाइड किया था, उनको बनना था पायलट। तो मतलब कैसा बनते हैं, आपके पास पैसे नहीं है ना, क्योंकि फ्यूल की जो ट्रेनिंग है ना, जो आप फ्यूल के पैसे देते हैं वो खुद फ्यूल हैज गॉन अप, तो एविएशन में जो फ्यूल लगता है तो उसके पैसे तो अलग होते हैं, उसके आने फिर इंस्ट्रक्शन के पैसे रहते हैं, और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए वो भी रहता है। ये सब चीज पहला होके इसकी महंगाई अब हुई। जैसा हमने, हमारे उस्ताद ने जब फ्लाइंग किया था, उन्होंने बता रहे थे, आप उस दिन पढ़ेंगे भी आप उनकी हिस्ट्री तो आप परेशान होएंगे कि वो 10 रुपए से जो है स्कॉलरशिप पे फ्लाइंग करे थे। मैं 165 में रुपीस में मैं स्कॉलरशिप पे करा था गवर्नमेंट की। अभी तो कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं है, ये तो हाई प्रोफाइल जॉब है जिसमें आपको पेंशन भी नहीं थी, मगर इतना आपको पैसा मिल ही जाता जितना आप जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। थ्रू आउट द लाइफ आप एक डिफरेंट टाइप के पर्सनैलिटी बन जाते, डिफरेंट टाइप ऑल टुगेदर। आपको अगर अमेरिका में बोले, अगर आप मैं सिविल ड्रेस में अगर अमेरिका में बोला व्हाट डू यू डू बोल के पूछे, तो मैं बोला आई एम अ पायलट, बोलते ओ बोलता, क्योंकि ही आल्सो रियलाइज योर क्वालिफिकेशन, ओ यू आर डॉक्टर। ऐसा जो आप जो स्टडीज पे रियलाइजेशन वो आपका हो सकता है बच्चा होगा, सही है ना। द ओनली थिंग इज आप लोग, आप इस पे देखिए, यू फील प्राउड इफ ही अचीव्स दैट गोल एंड इट इज विद इन द रीच। मेरा बोलने का था यू कैन रीच दैट गोल एनी इंडिविजुअल। और हाँ ये कि दूसरा ऑल्टरनेट हम उसको ही बताएंगे उस दिन कि जो क्या ऑल्टरनेट रहेगा और कितनी मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए भी। इफ यू कैन डू इट, नथिंग लाइक इट। ये किस्मत और तकदीर सो कॉर्नर में रख के चलना, पहले मेहनत करना है, बाद में यू विल सी द रिजल्ट। और कुछ जी, इसमें कितने, मतलब क्या लिमिटेड सीट्स है या लास्ट मोमेंट पे भी कोई स्टूडेंट मतलब ऑन द स्पॉट आके सुबह 10 बजे वो वहां पर मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में पहुंच रहा है और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, या उसके लिए जरूरी है कि वो पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा ले? रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट बिकॉज वी बोलते हो दूसरे पायलट जो है, अब दूसरे सवाल जवाब नहीं दे सकते, सो है ना। ऐसे हमारे पास इतने लोगों के पास सवाल जवाब रहते हैं जो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक ही नहीं रखते, सो है ना, अननेसेसरी चीज। तो वो अननेसेसरी को अवॉइड करने के लिए हमने रेस्ट्रिक्ट किया है कि पहले ही सब चीजें जो है ये करके, नो डाउट क्यों इतने स्मार्ट रहते बाद बच्चे जो है ऑनलाइन पेमेंट दिया था, बाद जने को पेमेंट करना भी नहीं आता, तो एटलीस्ट 1 hour बिफोर लेट देम कम, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। इफ एट ऑल दे आर इंटरेस्टेड दे शुड कम, दे शुड बी देयर वेल बिफोर द टाइम, दे शुड नॉट डिस्टर्ब इट, ओके। एंड रहा बड़े बुजुर्ग लोगों का जो चीज हासिल करना नहीं है उनको आने की जरूरत भी नहीं है, सही है ना। ये क्लियर है कट। क्या करते हैं आके, आप बोलिए क्या करते हैं? लेट एज में पायलट बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बने भी तो कोई फ्लाई नहीं करता उनके साथ, कोई कर सकता है? कोई चांस देता है?
मामूली डॉक्टर के पास चांस लेते। तो ये वैसे है कि जो है उन्हीं का जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है कि जो एविएशन टू बिकम ए पायलट इज अ वेरी नाइस प्रोफेशन व्हिच हैज गॉट ऑल द थिंग, ग्लैमर, मनी एंड एनीथिंग, नॉलेज इज फुल। नॉलेज को मैं आपको बता दूं अपनी लैंग्वेज में, मैं कैसा डिस्क्राइब करता हूँ कि व्हाट यू सी फ्रॉम आईज, व्हाट यू लिसन एंड व्हाट यू रीड, दैट इज द ओनली 3 वे ऑफ स्टडिंग। आप चाहे स्कूल में पढ़ो, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, और 2 तरीका है तो मेरे को बता देना जी। और कोई तरीका है तो मेरे को बता दिए, जो बगैर आंखों से देखे, बगैर सुने के, बगैर करे के, ये 3 चीजों में पूरा सब्जेक्ट मौजूद है। चाहे डॉक्टर बनिए आप, चाहे इंजीनियर बनिए। हाँ, बाज लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेके फ्लाइंग में आना चाहते हैं, ठीक है, बट द थिंग इज, मैं क्या बोलता हूँ कि उनको दे हैव, अगर इंजीनियर बनना ही था तो बन गए, अगर लकी है आप तो यू हैव टू पुट डबल द टाइम, और आपको आसान भी होगा, मगर यू हैव टू फिनिश इट इन टाइम सो दैट यू शुड बी यंग। मैं एडवाइस करता हूँ, बिकॉज यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम। अगर 30 और 40 तो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन भी जो रिजर्वेशन कैंडिडेट उनके लिए भी है, क्या है कि एट सर्टेन एज ओनली, ये नहीं है कि आप करते रहेंगे चलते रहेंगे, नहीं, बिकॉज ग्रास्पिंग पावर चले आता है और आपकी जो रिफ्लेक्सेस चले आते हैं, सब चले आते हैं। आपको ऐसा ट्रेन करते हैं कि आप जो फ्लॉलेस रहना, हर चीज में जो काम करना, ना हर चीज स्मूथ जाना। हैदराबाद में क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे जो इस वर्कशॉप के बाद भी, जहां पर पायलट से या ट्रेनर से कंटिन्यूअस फायदा उठा सकें, आगे उनसे मतलब फर्दर गाइडेंस के लिए? ये जो आप संडे के दिन बोल रहे हैं ना, वो फर्दर गाइडेंस का ही है। गाइडेंस इन टोटल, गाइडेंस इन टोटल, जितने सवाल के आपके जवाब के जो है ना, इन टोटल है ना, है ना। अगर मैं आपको आधा भेज दिया बच्चे को, है ना, डिटेल में वगैरह किया, मेरे दोस्त जो पायलट से, वो लोग क्योंकि वो जिससे गुजरे हैं, दे डेफिनेटली गाइड यू कि कहाँ से इंस्टीट्यूट है, क्या है, क्योंकि हर चीज की जो आपके जो चीजें आप खुद से करना चाह रहे हैं, उसकी गारंटी तो मैं नहीं देता, मगर हम ये बोल सकते हैं भाई कि whenever you go there you have to be careful in these things, समझे ना। और राइट नाउ ये अभी बन जाएगा, अभी बिजनेस नहीं बनाई, अभी बन जाएगा। मेरे हद तक मेरा ये स्टडी सर्कल है, एविएशन स्टडी सर्कल है इसका नाम। इसमें सिर्फ स्टडी कराते हैं। आई विल सी दैट दे शुड बी देयर इन द एग्जाम एंड दे शुड क्लियर द पेपर्स, दैट इज द मोर। अब कहाँ कर सकते हैं वर्ल्ड में फ्लाइंग, वो आपको मालूम आया था। जब आएंगे आप पूछेंगे किधर है फ्लाइंग क्लब इंस्टीट्यूट, किससे पढ़ना है, क्या करना, वो पूरा मालूम हो जाएगा आपको। एवरीथिंग विल बी गिवन इन डिटेल। और बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि जो है, आई एम गोइंग टू गिव देम पेपर्स एंड पेन, दे शुड राइट देयर डाउट्स, क्योंकि एक आदमी उनके डाउट्स वही पूछना है, क्योंकि कई पायलट्स रहेंगे, अगर कई पायलट्स नहीं भी है, लेकिन आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस, आई कैन आंसर देयर क्वेश्चन आल्सो, आई कैन आंसर, नो प्रॉब्लम। देखिए, बीइंग ए टीचर ऑफ जर्नलिज्म, जनरली हम क्या होता है, अलग अलग टॉपिक्स पर मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, बट व्हाट आई फील कि भाई एक्सपर्ट खुद अपने सब्जेक्ट पर बात करे, उसके लिए हमने आज आपको इस लाइव प्रोग्राम के लिए जहमत दी थी। प्रोग्राम को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसमें मैंने फोन नंबर भी ऐड करने की कोशिश की है और बाद सवालात के जवाब भी आपसे पूछने की कोशिश की है। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोग्राम कैप्टन रजा साहब ने जो प्लान किया है, ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मतलब आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे जहां पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन एविएशन सेक्टर, कोई प्रोफेसर है, कोई जर्नलिस्ट है, वो लिखा है उस पर। बट यहाँ इस प्रोग्राम की खुसूसियत जो मुझे सबसे अच्छी लगी, यूनिक लगी, कि आप कैप्टन बनना चाहते हैं तो खुद कैप्टन से सुनिएगा, खुद कैप्टन से पूछिएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म कैप्टन रजा साहब आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड है उनको आप ये, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है उनको गाइड कीजिएगा, अगर कोई आप ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो इंटरेस्टेड है उनको आप गाइड कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जरूर आप लोगों के लिए अपने कैरियर को डिसाइड करने में मददगार साबित होगा। कैप्टन साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी इस बातचीत के लिए वक्त निकाला। बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट से हमारी इतवार के दिन दोबारा मुलाकात होगी। बेहद शुक्रिया। Thank you very much. You are welcome. I think I have given the proper answers to you. Okay, let's see, inshallah. Okay, right, for the office.